पिछला वीडियो क्लिप हमारा ठोस अथवा द्रव के आपेक्षिक घनत्व निकालने से संबंधित था, जिसमें हमने बोतल विधि से किसी ठोस अथवा द्रव के आपेक्षिक घनत्व को निकाला था और आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करके आपेक्षिक घनत्व को निकालने का प्रयास किया था। आज हम एक तीसरी विधि जिसको हम निकलसन हाइड्रोमीटर की सहायता से ठोस अथवा द्रव के आपेक्षिक घनत्व को निकालने की विधि का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि निकलसन हाइड्रोमीटर होता क्या है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक निकलसन हाइड्रोमीटर है जिसमें एक बेलन भी होता है और जिसके दोनों सिरे शंक्वाकार होते हैं। ये सिरा शंक्वाकार है और ये सिरा शंक्वाकार है। एक सिरे से एक दंडी लगी होती है और दंडी के दूसरे सिरे पर एक पलड़ा लगा होता है जिस पर हम वाट रख सकते हैं या ठोस रख सकते हैं। और बेलन के दूसरे नुकीले सिरे पर एक टोकरी लगी होती है। इस टोकरी का काम यह होता है कि इसमें या तो कांच के छर्रे या तो कोई ऐसा वजनी पदार्थ रख देते हैं ताकि इस निकलसन हाइड्रोमीटर का गुरुत्व केंद्र नीचे की तरफ हो और यह निकलसन हाइड्रोमीटर ऊर्ध्वाधर रहे। और इस निकलसन हाइड्रोमीटर को एक जार में भरे आवश्यकता अनुसार जल अथवा द्रव में लटका दिया जाता है। निकलसन हाइड्रोमीटर में एक चिन्ह होता है, ये डंडी के पास एक चिन्ह लगा होता है। हमेशा इस निकलसन हाइड्रोमीटर को इस द्रव अथवा जल में इसी चिन्ह तक डुबाने का प्रयास करते हैं। और ये निकलसन हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। तो इससे किसी द्रव अथवा ठोस का आपेक्षिक घनत्व निकाला जा सकता है। तो पहले हम निकलसन हाइड्रोमीटर की सहायता से किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे। तो पहला हमारा होगा ठोस का आपेक्षिक घनत्व निकलसन हाइड्रोमीटर की सहायता से ज्ञात करना। ठोस के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस पलड़े पर इतना वाट रखते हैं कि ये चिन्ह इस जार में भरे जल के सतह के लेवल में हो जाए। क्या करते हैं कि पलड़े पर सर्वप्रथम इतना वाट रखते हैं कि दंडी का चिन्ह जल के सतह के सीध में हो जाए। मान लिया रखा गया भार W, यानी इस पलड़े पर इस ठोस को हटा करके केवल वाट रखते हैं और इस चिन्ह को जल के सतह के लेवल में कर देते हैं और वो भार मान लेते हैं W। दूसरा काम करते हैं, अब
ठोस को जिसका आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना होता है, पलड़े पर रखकर पुनः इतना वाट रखते हैं कि चिन्ह जल सतह के सीध में आ जाए। मान लिया यह भार W1। तो जैसे अब जब इस ठोस को और इस भार को दोनों को रखते हैं तो पहले केवल भार को रख रहे थे और इसको लेवल में कर लिए थे। अब ठोस के साथ भार को रख रहे हैं तो भार ठोस के भार के बराबर कब रखना पड़ेगा, यानी प्रारंभ में जो भार रखे थे वो और बाद में जो हम भार रखे हैं ये दोनों का अंतर जो हो जाएगा ये ठोस के भार के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये भार फॉर एग्जांपल पहले 10 केजी का रखा गया तो ये लेवल में आ गया। अब इस ठोस को रखा गया है और भार को रखा गया तो स्वाभाविक है कि अब भार कम रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए 7 केजी का भार रखे और ये ठोस रखे तो 7 और इस ठोस का भार मिला करके 10 होना चाहिए। तो इस ठोस का भार कितना आ जाएगा, 3 केजी आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पहले जो भार रखे हैं उस भार में से बाद में जो भार ठोस सहित रखे हैं उस भार को अगर माइनस कर देते हैं तो ठोस का भार निकल के आता है। क्या हो जाएगा, ठोस का हवा में भार बराबर W पहले का भार माइनस W, ये हवा में भार हो गया। अब क्या करते हैं कि इस ठोस को इस टोकरी में रखते हैं। तो तीसरा काम करते हैं, ठोस को टोकरी में रखकर पुनः पलड़े पर इतना भार रखते हैं कि चिन्ह जल सतह के सीध में आ जाए। जल सतह के सीध में आ जाए। मान लिया यह भार W2 है। अब हम इस ठोस को टोकरी में रखती है, पुनः इस पर वेट रख रहे हैं, इतना रख रहे हैं कि ये पूरा चिन्ह क्या हो जाए, जल की सतह में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में जब टोकरी में भार रखेंगे तो इसका जो प्रभावी भार होगा वो वास्तविक भार से जितना जल ये हटाता है उतना कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस W1 में से W2 को माइनस कर देते हैं तो हमारा मिलकर के आता है इस हटाए गए जल का भार। तो क्या हो गया, ठोस के आयतन
के बराबर हटाए गए जल का भार बराबर W1 माइनस W2। ये हो गया। अब आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए क्या होगा, ठोस का आपेक्षिक घनत्व, ठोस का आपेक्षिक घनत्व बराबर ठोस का घनत्व अपान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। ये फार्मूला होता है। और इसमें ठोस के आयतन भी को मान लेते हैं, गुणा कर देते हैं, और जल के आयतन भी को गुणा कर देते हैं। तो ठोस का जितना आयतन होगा उतना ही जल का आयतन हटाया जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाता है बराबर, और इन दोनों में फिर जी से भी गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ठोस का आयतन गुणे घनत्व गुणे जी। तो ये दोनों मिलकर द्रव्यमान हो जाता है, और ये जी गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। तो पूरा मिलकर हो जाता है ठोस का हवा में भार बटा, और ये जब गुणा करेंगे तो जल का भार हो जाएगा, जल का घनत्व गुणे इसी ठोस के आयतन के बराबर, आयतन से गुणा करते तो ठोस के आयतन के बराबर जल का घनत्व गुणे आयतन और गुणे जी। तो ये हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भार, और यहां से आ जाता है W माइनस W1 बटा W1 माइनस W2। ये हो जाता है ठोस का अपेक्षिक घनत्व, ठोस का अपेक्षिक घनत्व बराबर ये। तो इसमें सबसे पहले क्या किए, केवल बाट रख करके इस निकलसन बैरोमीटर के चिन्ह को जल के सतह के बराबर कर लिए, वो वाट हो गया W, वो वाट हो गया W। फिर इस ठोस को इस पलड़े पर रख के पुनः वाट रख करके इसको चिन्ह को जल के सतह के सीध में कर लिए, तो जितना वाट रखे वो हो गया W1। तो W में से W1 जब माइनस कर देते हैं तो आ जाता है ठोस का हवा में भार। पुनः इस ठोस को टोकरी में रख करके पूरा इतना भार रखते हैं कि ये चिन्ह जल के सतह के लेवल में हो जाए। तो फिर जो बाहर W2 आता है उसको W1 में से W2 माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है जल का भार। और यहाँ से W माइनस W1 ठोस का हवा में भार बटे W1 माइनस W2 जल का भार से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है ठोस का अपेक्षिक घनत्व। और दूसरा हमको द्रव का अपेक्षिक घनत्व निकालना है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस ठोस को पहले पलड़े पर रखते हैं और फिर इस जार में जल भर करके इतना वाट रखते हैं कि ये चिन्ह जल के लेवल में हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि पलड़े पर ठोस तथा ठोस को रखकर इतना वाट रखते हैं कि चिन्ह जल के सतह के सीध में हो जाए, जल के सतह के सीध में हो जाए। मान लिया
क्या करते हैं, ठोस को टोकरी में रखकर इतना भार रखते हैं कि चिन्ह जल सतह के सीध में हो जाए, जल सतह के सीध में हो जाए। और मान लेते हैं, मान लिया भार W2 है, तो W1 में से W2 घटाएंगे तो हटाए गए जल का भार आ जाता है। क्या होगा, ठोस द्वारा हटाए गए जल का भार बराबर W1 माने W2। अब यही प्रक्रिया इस जार में द्रव को भरकर करते हैं, जिसका हमको अपेक्षित घनत्व निकालना है। तीसरा काम करते हैं कि आपेक्षिक घनत्व निकालने वाले द्रव को जार में भरकर उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते हैं। यानी क्या करते हैं कि अब जल को हटा करके इसमें द्रव भर लेते हैं, जिसका अपेक्षित घनत्व निकालना है। द्रव भर के पहले इस ठोस को पलड़े पर रखकर इतना बार रखते हैं कि ये क्या हो जाए, चिन्ह द्रव के सतह के लेवल में हो जाए। तो यदि यह भार W3 आ जाए तो क्या लिखें, यदि उपरोक्त भार क्रमशः W3 एवं W4 हो जाए, यानी पहले इस ठोस को पलड़े पर रखकर इतना भार रखते हैं कि ये चिन्ह द्रव के सतह के सीध में हो जाए, तो भार मान लेते हैं W3 आ जाता है। फिर इस ठोस को टोकरी में रखकर यहां पर इतना भार रखते हैं कि फिर ये चिन्ह द्रव के सतह के सीध में आ जाए, तो वो भार मान लीजिए W4 हो जाए। तो W3 में से W4 अगर माइनस करेंगे तो हमारा इस ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव का भार हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव का भार, द्रव का भार बराबर W3 माइनस W4, ये हो गया। अब हम फिर आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं। क्या लिखते हैं आपेक्षिक घनत्व के लिए, द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर, जैसा आप फॉर्मूला जानते हैं, द्रव का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। अब इस ठोस के आयतन से दोनों में गुणा कर देते हैं और गुरुत्वीय त्वरण G से गुणा कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे एक निश्चित राशि V और G का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ये हो जाता है। अब ठोस के आयतन के बराबर द्रव का आयतन हो जाएगा,
ठोस द्वारा हटाए गए जल का आयतन भी और ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन भी, यानी इस भी से गुणा हम ऊपर नीचे अगर कर दें, पुनः जी से भी गुणा कर दें, तो इस भी और इस द्रव के घनत्व का गुणनफल जो होगा वो इस ठोस के आयतन के बराबर द्रव का द्रव्यमान हो जाएगा, और उसमें जी से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार। ठोस कितना द्रव हटाएगा, जितना उसका आयतन होगा। तो इस भी से अगर द्रव के घनत्व में गुणा कर दें तो भी आयतन के बराबर या ठोस के आयतन के बराबर द्रव का द्रव्यमान हो जाएगा, और उसमें जी से गुणा कर दिए तो इस ठोस के आयतन के बराबर द्रव का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, बटा ठोस द्वारा हटाए गए जल का भार, और ये हो जाता है बराबर W3 माइनस W4 बटा W1 माइनस W2। ये हमारा द्रव का आपेक्षिक घन, ये द्रव का आपेक्षिक घनत्व निकाल दिया। और इस फार्मूले को सीधे से अगर देखें तो हम द्रव का आपेक्षिक घनत्व को निकालने के लिए सबसे पहले इस ठोस को पलड़े पर रखते हैं और इतना वेट रखते हैं कि जल के सतह में ये चिन्ह आ जाए, और वो वेट पा लेते हैं W1 है, और पुनः इस ठोस को टोकरी में रखते हैं, पुनः इस पर इतना वेट रखते हैं कि ये चिन्ह जल के सतह में आ जाए, तो वो वेट मान लीजिए W2 है। पुनः इस जल को निकाल करके इसमें द्रव भरते हैं और वही प्रक्रिया दोहराते हैं। एक बार ठोस को इस पलड़े पर रख करके इतना भार रखते हैं कि ये लेवल अब द्रव के सतह में आ जाए, तो वो भार मान लेते हैं W3 है, और पुनः इसको टोकरी में रख करके फिर इतना भार रखते हैं कि ये चिन्ह द्रव के सतह में आ जाए, तो वो भार मान लेते हैं W4 है। तो W3 में से W4 माइनस कर देते हैं तो हटाए गए द्रव का भार आ जाता है, और W1 में से W2 कर देते हैं तो हटाए गए जल का भार आ जाता है, और इन्हीं दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व निकल के आता है। तो ये हमने आज निकलसन हाइड्रोमीटर के सहयोग से किसी ठोस के आपेक्षिक घनत्व को निकालने का प्रयास किया है और किसी द्रव के आपेक्षिक घनत्व को निकालने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि इसमें कोई समस्या है तो हमारे YouTube चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।